है, संतों को मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत तो स्वयं चलते फिरते एक प्रयाग की तरह होते हैं, जहाँ पर संत बैठ जाए वहाँ किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है। वहाँ तो अनेक प्रकार के अनेक कहीं गुना बड़ा तीर्थ वहाँ जन्म ले लेता है, जिस स्थान पर संत के चरण पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि संत के दर्शन में इतनी अपूर्व शक्ति होती है। संत का दर्शन मात्र करने से जीवन के ताप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिम पातिक टरे हूँ, संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत का जूठन खाने से जीवन की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब बसंत आते हैं तो प्रकृति बदल जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है। प्यारे, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि संतों के पास ऐसा क्या है? सत्संग। संतों के पास सत्संग, और जो भी जिसने भी सत्संगति कर ली संतों की, संतों का समागम जिसको भी प्राप्त हो गया महाराज, उसके जीवन का भाग्य उदय हो जाता है। कीचड़ से भी वह सोना बन जाता है, हीरा बन जाता है। कैसे? कहते हैं जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। जैसा खाओगे अन्न, अगर आप किसी गलत परिवार के यहाँ भोजन कर लो ना, तो आपके मुख से अच्छा निकल ही नहीं सकता। पूरे दिन मुख, एक जो स्वभाव होता है ना, चिड़चिड़ापन, मुख से जो नहीं निकलना चाहिए वो भी निकलने लगता है। गाली भी देने लगते हो आप, बुरा भला भी कहने लगते हो। क्यों? क्योंकि अन्न का दुष्प्रभाव होता है। आहार ही हमारे व्यवहार का परिचय देता है। जिसका आहार अच्छा होगा उसका व्यवहार अच्छा होगा। और क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बानी, और जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। आप भले ही शराब ना पीते हो, आप भले ही शराब ना पीते हो, लेकिन 10 दिन शराबी के संग में बैठ जाओ। 10 दिन अगर आप उस शराबी के संग बैठ गए, शराबी की संगत कर ली, तो एक दिन महाराज व्यास मंच से कहती हूँ, आपके दिन भी, आपके हाथ में भी वह शराब का गिलास होगा, ये निश्चित बात है। आप भले ही जुआ न खेलते हो, लेकिन 10 दिन जुआरी की संगत करोगे, एक दिन आपके भी हाथ में पत्ते होंगे, निश्चित बात है। क्योंकि जैसी संगत करोगे वैसी रंगत चढ़ेगी। और एक प्रभाव है क्या, कि अगर आप अच्छी संगति करोगे तो अच्छी संगति का जो गुण है ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर आएगा। क्योंकि संगति व्यक्ति के ऊपर बहुत देर बाद चढ़ती है, देर से। अच्छी बातों का असर आपके जीवन में बहुत देर से होता है, और कुसंगति इतने जल्दी अपना घर बनाती है, इतने जल्दी कुसंगति। इसीलिए कुसंगति से दूर रहो और सत्संगति को अपनाओ।